प्राचीन भारत से आज तक बहुत सारे लोगों ने इस भारत भूमि के लिए जान गंवाई, अपने देश धर्म की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। ये वीरों की भूमि मानी जाती है। बहुत सारे योद्धा आए, उन्होंने युद्ध किया और धर्म की स्थापना की और राक्षसों से हमेशा लोहा लेते रहे। उन्हीं में से एक थे छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान शिवनेरी किला, अहमदनगर, महाराष्ट्र में था। इनके पिता का नाम शाहजी और माता का नाम जीजाबाई था। छत्रपति शिवाजी बचपन से ही वैभवशाली, होनहार और शूरवीर योद्धा थे। बचपन से ही वो विद्या के धनी थे। उन्होंने बाल्यावस्था में ही रामायण और महाभारत की कंठस्थ ज्ञान प्राप्त किया था। अपनी बाल्यावस्था में ही उन्होंने एक नमूना दिखा दिया था। उस समय देश में मुगलों का शासनकाल चल रहा था। शिवाजी के बारे में एक रोचक किस्सा बहुत ही मशहूर है। एक बार शिवाजी के पिताजी ने उनको बादशाह के दरबार में चलकर बादशाह को सलाम करने को कहा। छत्रपति शिवाजी ने क्रोध में उत्तर दिया कि हम हिंदू हैं और वो बादशाह हमारा दुश्मन है। हमारा उनसे कैसा मेल? मैं ऐसे मनुष्य को देखना भी नहीं चाहता जो हमारे धर्म का शत्रु है। ऐसे को देखना, छूना सब कुछ पाप है। मैं उस मनुष्य को बादशाह नहीं मान सकता और ना ही उसको सलाम कर सकता हूँ। बल्कि सलाम करना तो दूर, मेरे बस में आ जाए तो मैं ऐसे बादशाह को गला काट दूँ। मुगलों से शिवाजी की पहली लड़ाई 1656 से 57 ईस्वी में हुई। यह युद्ध उनके नाम रहा। इसके बाद शिवाजी का नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज होता रहा। इस बीच जब अपने पिता शाहजहां को कैद करके औरंगजेब मुगल सम्राट बना, तब सारे दक्षिण भारत में शिवाजी अपना आधिपत्य जमा चुके थे। औरंगजेब ने शासन में आते ही 9 अप्रैल 1969 ईस्वी को उसने हिंदू प्रजा के लिए एक आदेश जारी किए, जिसमें कहा गया कि मुगल साम्राज्य में समस्त हिंदू मंदिर और विद्यालय को गिरा दिए जाएं। हिंदू त्यौहार न मनाएं तथा तीर्थ यात्रा पर न जाएं और जो हो रहे नए हिंदू मंदिर निर्माण है उसको तुरंत रोक दिए जाएं। उसने कई मुस्लिम दलों का गठन किया तथा मुगल अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्र में किए गए विध्वंस की जानकारी उसे भेजें। औरंगजेब ने उत्तर भारत में बहुत सारे मंदिरों को ध्वस्त करवा दिया था। उसने काशी विश्वनाथ मंदिर गिराकर वहां मस्जिद बना दिया था। मथुरा के केशवराज मंदिर, उज्जैन, अहमदाबाद इत्यादि स्थानों के सभी प्रसिद्ध मंदिर को भूमिगत कर दिया गया। लाखों देव मूर्तियां तोड़कर फेंक दी गई और मंदिरों को आग के हवाले कर दिया गया। छत्रपति शिवाजी और बहुत सारे राजपूत राजाओं ने औरंगजेब का बहुत ही अधिक विरोध किया। बहुत से लोगों ने जानें गंवाई, पर विरोध का आलम रुका नहीं। शिवाजी ने औरंगजेब के सूबेदार शाइस्ता खान पर हमला किया। हालांकि शाइस्ता खान बचकर निकलने में कामयाब हो गया, परंतु उसके हाथ की 4 उंगलियां गंवानी पड़ी। यानी शिवाजी ने उसकी 4 उंगलियां काट दी थी। औरंगजेब ने धोखे से शिवाजी को जाल में फंसाकर उनको कैद कर लिया, परंतु बहुत ही बहादुरी से शिवाजी ने उसके कैद से निकल गए। छत्रपति शिवाजी ने मृत्यु तक मुगलों का विरोध किया और उनसे लोहा लेते रहे। 3 अप्रैल 1680 को उनका स्वर्गवास हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी ने भी औरंगजेब के विरुद्ध बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़ी। बाद में औरंगजेब ने उसे धोखे से गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद संभाजी महाराज पर इस्लाम कबूल करने का औरंगजेब ने प्रस्ताव रखा, जिसे संभाजी ने
तुरंत इनकार कर दिया। इसके बाद औरंगज़ेब ने इस्लाम कबूल करवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा जोर डालने लगा उन पर वो नहीं माने। इसके बाद प्रताड़ना की हद कर दी गई। संभाजी को जबान काट दिया गया, उनकी आंखें फोड़ दी गई। फिर भी इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया गया, परंतु उन्होंने सर हिलाकर मना कर दिया। इसके बाद उनको तड़पा तड़पा कर मार डाला गया और 11 मार्च 1689 ईस्वी को संभाजी की मृत्यु 32 वर्ष की अवस्था में ही हो गई थी। उन्होंने मरते दम तक इस्लाम कबूल नहीं किया। औरंगज़ेब ने बहुत से साधु संतों को इस्लाम कबूल करने को कहा, परंतु जिन्होंने नहीं माने उनको उसने हत्या करवा दिया। और साथ ही साथ सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी की हत्या भी औरंगज़ेब ने ही करवाई थी। इन सभी खबरों के बाद हिंदुओं का सामूहिक विरोध पूरा देश भर में शुरू हो गया। औरंगज़ेब के मारने के हमेशा छोटे छोटे प्रयास किए जाने लगे, परंतु हमेशा औरंगज़ेब बच निकलता था। औरंगज़ेब ने जो अत्याचार किए थे उसे देखते हुए उसे धीरे धीरे मौत देना ठीक रहता। छत्रसाल और महाप्रभु ने एक योजना बनाई। एक खास प्रकार के जहर युक्त एक खंजर दिया। छत्रसाल को योजना समझाते हुए कहा कि खंजर उस औरंगज़ेब को पूरा नहीं मारना है, अन्यथा वह तुरंत मर जाएगा, बल्कि कुछ इंच तक खंजर को मारना है, जिससे औरंगज़ेब लंबे समय तक तड़पता रहे, उसके बाद उसकी मृत्यु हो। बुंदेला के वीर छत्रसाल ने इस काम को सफलतापूर्वक कर दिया। उसने समय अवसर पाते ही औरंगज़ेब के खंजर उतार दिया शरीर में और एक लंबा चीरा मार दिया। उसके बाद औरंगज़ेब 3 महीने तक बिस्तर पर तड़पता रहा और बाद में वह तड़प तड़प कर मारा। उसके बाद उसके पापों का अंत हुआ। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश समाप्ति के कगार पर जाने लगा और 1857 के आज़ादी की प्रथम लड़ाई के समय तक मुगल काल पूरी तरह समाप्त हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।